इन दोनों ग्रंथों के दोनों उपदेश मुसलमान अपने कुरान और हदीस से हटा हुआ है, हिंदू भाई अपने वैदिक संस्कृति, वैदिक धर्म से, वैदिक सिस्टम से हटे हुए हैं, जिसकी वजह से, जिसकी बुनियाद पर यह हिंदुस्तान नहीं बल्कि बर्र-ए-सग़ीर एशिया के मुसलमान और हिंदू लोग एक ऐसे डगर पर जा खड़े हुए हैं जिसका रास्ता सिर्फ तबाही की तरफ जाता है, अंधकार और विनाश की तरफ जाता है, अच्छाई की तरफ नहीं जाता। आप देख लीजिए, मुसलमान भी जिस रास्ते पर है वो उनके लिए जन्नत का रास्ता नहीं है। जो आदमी कुरान और हदीस से हट जाएगा, जिसका ताल्लुक कुरान और हदीस से नहीं होगा, लाखों मेहनत कर ले, 1000 कोशिशें कर ले, एंड दे कांट सक्सेस, वो कामयाब नहीं हो सकता। और हमारे हिंदू भाइयों में भी यही हो चला, अंधविश्वासी भी उनमें बहुत हो गई है, गुरु परस्ती बहुत हो गई, अपने लीडरों की बातों पर मर मिटने के लिए तैयार हो जाते हैं, भूल जाते हैं कि महापुरुष मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी या और ऋषि मुनियों ने इस धरती पर क्या काम किया था और कैसे उन्होंने अपनी जिंदगी गुजारी थी, उनको मालूम नहीं है। यही वजह है कि आज हमारे मुल्क हिंदुस्तान के दोनों बड़ी अक्सरियत, हिंदू भी मुसलमान भी, और उनके जद में उनकी वजह से छोटे छोटे कास्ट के लोग, दलित हो, महादलित हो, क्रिश्चियन हो, सिख हो, और भी जितने फिरके और मजहब के लोग हैं, वो सब भी परेशान हैं इनके गलत रास्ते पर जाने की वजह से। मिसाल के तौर पर समझ लीजिए आप थोड़ी देर के लिए, अल्लाह ने कुरान करीम के अंदर कहा, मुसलमानों से कहा है, ईमान वालों से कहा है कि मुसलमानों, ए ईमान वालों, ए आदम की औलादों, अल्लाह और उसके रसूल की इत्तिबा करना, कुरान और हदीस को मानना। और कुरान क्या कहता है? The first time, according to the Islamic Sharia, for the Muslim person, the God want to, अल्लाह यही चाहता है कि एक मुसलमान सच्चा नमाजी हो, एक मुसलमान सूद से दूर, सूद न खाए, एक मुसलमान झूठ न बोले। अगर वो मुसलमान है तो उसके अपने फैसले कुरान और सुन्नत के मुताबिक होना चाहिए, उसकी जिंदगी के अंदर शरीयत होनी चाहिए। अल्लाह यही चाहता है। द फर्स्ट टाइम, सबसे पहले नंबर पर एक ईमान वाले से यही चाहा जाता है। लेकिन आज हम मुसलमान, हम ना तो अल्लाह की अल्लाह की इताअत करते हैं, व अतीउ रसूल, न मोहम्मद रसूलुल्लाह की इताअत करते हैं, न उनकी फरमाबरदारी करते हैं। अजीमुश्शान जलसा मुनाकिद करने से हिंदुस्तान के मुसलमानों, आपके हालात नहीं बदल जाएंगे, आपको जन्नतुल फिरदौस नहीं मिल जाएगी, आप जहन्नम से रब्बे करीम के अज़ाब से, उनकी सख्ती से आप अपने आप को नहीं बचा सकते। अगर मैं झूठ बोलता हूं तो आप नजर उठा कर देखो, पूरी दुनिया के अंदर मुल्क शाम की तरफ नजर उठा कर देखो तो मुसलमान काटा जा रहा है। फलस्तीन के अंदर नजर उठा कर देखो तो बैतुल मक़दिस के ऊपर जालिम यहूदियों ने हमले किए और कई हजार मुस्लिम बच्चों को उनके सरों पर, उनके बदन पर उनके केमिकल डालकर उनको मौत के घाट उतार दिया जाता है। आपके करीब का इलाका मुल्क बर्मा के अंदर 46 लाख मुस्लिम माँ बहनों की इज्जत व नामूस को लूटा गया। सऊदी अरब के अंदर
नजर उठा करके देखिए तो वहां के जो हुक्मरान हैं, वहां के जो लीडर हैं, वहां के जो पीएम और सीएम हैं, वो जालिम यहूदियों के चापलूस बन चुके हैं, उनके गुलाम बन चुके हैं। और खुद मुल्क हिंदुस्तान के अंदर नजर उठा कर देखो आप तो यहाँ पर मुसलमानों को गाय के नाम पर मार दिया जाता है, लव जिहाद के नाम पर जेल के अंदर बंद कर दिया जाता है, और मुसलमान होने की बुनियाद पर उन्हें दहशतगर्द करार देकर जेल के सलाखों के अंदर डाल दिया जाता है। क्यों? वो इस वजह से कि आपका रिश्ता, आपका ताल्लुक अल्लाह से, उसके रसूल से टूट चुका, आप कमजोर हो चुके हो, आपके अंदर जो रूहानी ताकत होनी चाहिए थी वो आपका खत्म हो चुका है, बिल्कुल बुज़दिल और डेमोरलाइजेशन मुसलमान बन चुका है। इस वक्त जो हालत बुखारा और समरकंद के मुसलमानों की थी, वही हालत आज मुल्क हिंदुस्तान नहीं, इस एशिया के ईमान वालों की है। ईमान का मतलब, मोमिन का मतलब मुजाहिद, मुजाहिद का मतलब जुल्म के खिलाफ आवाज उठाने वाली कौम अगर कोई है तो वो मुस्लिम कौम होनी चाहिए। लेकिन आज हम समझते हैं कि बस साल में हम एक मर्तबा जलसा करा लेंगे, बाहर से उलमाए किराम आकर के तकरीर कर लेंगे, रात भर जाकर तकरीर सुन लेंगे, एंड वी विल बी सक्सेस इन द वर्ल्ड, हम कामयाब हो जाएंगे। नहीं मुस्लिम भाइयों, ईमान वाले भाइयों, जलसों से सिर्फ कामयाबी नहीं मिलती। जलसा एक अच्छा काम जरूर है, लेकिन इन जलसों से जो मैसेजेस दिए जाते हैं, जो पैगाम दिया जाता है, उस पर अमल करना, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी मुस्लिम पर्सन। हर एक मुसलमानों के लिए जरूरी इंपॉर्टेंट है। खुसूसन हमारे नौजवान साथियों से मैं दरख्वास्त करता हूं, मैं गुजारिश करता हूं कि आप अपनी जिंदगी के अंदर एक तब्दीली लाइए, एक टारगेट बनाइए लाइफ में कि हमें ये चीज हासिल करनी है। अगर आप जब सपना नहीं देखेंगे, लंबे सपने देखा कीजिए कि हमें बहुत महान बनना है, धर्म के एतबार से भी और हिंदुस्तानी होने के एतबार से भी। धर्म के एतबार से आपको सच्चा और अच्छा और नेक बनना है कि आप सच्चे बनेंगे, अच्छे बनेंगे, नेक बनेंगे, सहाबाए किराम के तरीके के मुताबिक, अल्लाह के नबी और खुलाफाए राशिदीन के तरीके के मुताबिक, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के तरीके के मुताबिक आपकी जिंदगी गुजरेगी तो इंशाअल्लाह आप अच्छे इंसान, एक मुसलमान बन सकते हैं। रब्बे जुल जलाल के फरमान के मुताबिक अगर आपकी जिंदगी गुजरेगी तो आप एक अच्छा इंसान, रेस्पेक्टेबल पर्सन बन सकते हैं इन दिस वर्ल्ड, दुनिया के अंदर। और जहां पर नबी का तरीका आ जाए तो वहां पर देशभक्ति भी आ जाती है। आप जब दीनदार होंगे तो आप देशभक्त भी बन जाएंगे। ऐसा नहीं कि देशभक्ति के लिए आपको अलग से काम करना है, नहीं। जो मुसलमान होगा, जिसका ईमान, आस्था अल्लाह और उसके रसूल पर होगा, वो आदमी देश का देशभक्त जरूर होगा, चूंकि ये नबी पाक अलैहिस्सलाम का तरीका। लेकिन आजकल नौजवान ऐसे हमारे होते नहीं। आजकल हमारे नौजवान तो बस उनकी जिंदगी तो इतनी तबाह हो रही है, मैं आपको यकीन के साथ कहता हूं, इस वक्त हमारी जो पुरानी जनरेशन है उनके अंदर भले ही जिहालत थी लेकिन ईमानदारी जरूर थी। आज जो नई जनरेशन है, नौजवान तबके के लोग हैं, नौजवान जो साथी हैं हमारे, वो कभी उनको ढंग से कलिमा याद नहीं है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह भी ढंग से याद नहीं हो। नमाज पढ़ना तो दरकिनार, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का तरीका क्या था नमाज पढ़ने के अंदर, एंड दे डोंट नो about the prayer, about God, about the last prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah और उसके रसूल के बारे में, and they don't know completely, and he knows the film actor and actress and lot of things about the film industries, फिल्म के बारे में,
गानों के बारे में पूछ लीजिए तो बहुत कुछ बता देंगे हमारे नौजवान साहब। दिन में तकरीबन अपने एंड्रॉइड मोबाइल के अंदर 2 से 3 पिक्चर लोड कर लेते हैं वो, लेकिन दिन में पूरी दिन में कभी इन्हें तौफीक नहीं होती है कि सुबह से शाम तक कम से कम रसूलुल्लाह की एक हदीस भी हम याद कर लें, कुरान करीम की एक आयत की तिलावत ही हम कर लें, ऐसा नहीं होता। इस कौम की मक्खन और रीढ़ की हड्डी और मिल्लत और तकदीर है हमारे नौजवान दोस्तों आप लोग। आपके अंदर दीनदारी आ जाए, अगर आपके अंदर रूहानी ताकत आ जाए, अगर आप अंदर से स्ट्रॉन्ग बन जाओ, अल्लाह से रिश्ता आपका अगर कनेक्शन जुड़ जाए, मैं कसम खा करके कहता हूं कि लाल गुजर कर जो देश के ऊपर जुल्म कर रहे हैं, जो मुस्लिम माओ बहनों की इज्जत और नामूस को जो लूट रहे हैं, जो जगह का नाम बदलकर अपने आप को कहते हैं कि वी आर अ ग्रेट, वी आर अ किंग, वी आर एम्पायर ऑफ इंडिया, हम हिंदुस्तान के खुदापन बैठे हैं। अगर आपके अंदर दीनदारी आ जाए तो आपके हिंदुस्तान ही नहीं, आपकी शरीयत तो दूर की बात है, आपके कुरान हदीस तो दूर की बात है, आपके गांव समाज की तरफ निगाह उठाकर देखने की जुर्रत नहीं करेगा कोई। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। 64 नौजवानों को मारा गया मुल्क हिंदुस्तान के अंदर, 64 नौजवानों को हल्ला बोलकर मोब लिंचिंग के जरिए, यानी भीड़ ने हमला बोला, किसी ने कहा कि ये गाय बेचता है, बस उसको पीटना शुरू किया, उसको मार दिया। किसी ने कहा कि भाई ये मुसलमान है, दाढ़ी टोपी वाला है ही दिख ही रहा है, ये मुसलमान है, ये इस देश का भी गद्दार है, ये हिंदुस्तान को नहीं मानता बल्कि ये पाकिस्तान जाना चाहिए, यहाँ पे क्यों है, बस मार दो, इसको मार दिया जाता। एक तो ऐसा है कि मोहम्मद नजीब चार्ट ऑफ मॉस्ट यूनिवर्सिटी के अंदर कामयाब होकर के तब जाके पहुंचा वो दिल्ली जेएनयू के अंदर, देखा कि ये तो अरे बहुत महान इंजीनियर वैज्ञानिक बनने जा रहा है। पेट में दर्द हुआ कुछ लोगों के, उसका नाम और निशान तक मिटा कर रख दिया गया। कुछ पता नहीं चला 2 साल से ये हो रहा है हमारे मुल्क हिंदुस्तान। 2 फार्मूला अल्लाह ने कुरान करीम के अंदर बयान किया, उन 2 के ऊपर मैं जरा तफसील से बहस करूंगा, बात करने की कोशिश करूंगा। उस वक्त हमें अपने मकाम का पता चलेगा। एंड हु आर वी, हम कौन हैं। अल्लाह ने कुरान में कहा तुम कौन हो, वला तहिनु वला तहज़नु व अंतुमुल आलौन इन कुंतुम मुमिनीन। ए धरती के ऊपर बसने वाले मुसलमानों, वला तहिनु वला तहज़नु, ना तो तुम्हें डरना है, ना तो तुम्हें खौफ खाना है, वंतुमुल आलौन, तुम ही सुपर पावर रहोगे, वंतुमुल आलौन, तुम ही सरबलंदी तुम्हारे मुकद्दर हैं, तुम ही ग्रेटेस्ट पावर बनकर रहोगे। इसका यह मतलब नहीं कि कोई मुखिया में जीत जाता है तो बस वो सुपर पावर बन गया, नहीं। इसका मतलब पूरी दुनिया के अंदर सबसे बेहतरीन कौम कोई है तो वो तुम हो, अंतुमुल आलौन, तुम ही सरबलंद रहोगे। अल्लाह कह रहा है, अल्लाह, वो अल्लाह जो नजर नहीं आता, वो अल्लाह जो शैन कदीर है, वो अल्लाह जो सर्वशक्तिमान है, वो अल्लाह जो देव महान है, वो अल्लाह जिसके मुकाबले में दुनिया की कोई ताकत नहीं टिक सकती, जिसके मुकाबले में ना तो कारून टिक सका, जिसके मुकाबले में ना तो फिरौन टिक सका, जिसके मुकाबले में ना तो शद्दाद का कुछ पैतरे चल पाए, जिसके मुकाबले में ना तो हिटलर की दादागिरी चल सकी, जिसकी ताकत के सामने चंगेज खान भी तबाह हो गया, और जिसकी जुर्अत और जिसकी फिरासत और जिसकी सोच के सामने हलाकुल खान का भी कुछ नहीं बन पाया, वो भी इस धरती के अंदर समा गया। वो सुपर पावर आपसे कह रहा है, वंतुमुल आलौन, तुम ही सुपर पावर हो। आज सुपर पावर हम हैं। कौन है मुसलमानों, जरा दिल पे हाथ रखकर बताइए, आज आप ताकतवर हैं? नहीं है। ताकतवर होते
सीतामढ़ी के अंदर जैनुद्दीन अंसारी को ज़िबा करके जलाकर नहीं मारा जाता। अभी 1.5-2 हफ्ता पहले की बात है, दुर्गा पूजा के मौके पर ऐसा हुआ। वहां दंगा हुआ कुछ त्योहार को लेकर। पहले ऐसा नहीं होता था, लेकिन आजकल हमारे हिंदू भाई पता नहीं इतनी नफरत उनके दिलो दिमाग से कहां से दिलो दिमाग के अंदर आती है। नफरतें अंदाजा लगाना बड़ा मुश्किल है। मासूम हिंदू मुसलमानों की दोस्ती को, उनकी प्यार मोहब्बत को दुश्मनी में कुछ लोग बदलते जा रहे हैं। इसको वो 65 साल का बूढ़ा आदमी था, 65 साल का बूढ़ा जैनुद्दीन अंसारी, वो अपनी बेटी के घर से अपना घर जा रहा था। बेटी ने कहा कि अब्बा आप मत जाइए, रास्ते में दंगा हुआ पड़ा है, खतरा होगा, आपको कुछ हो जाएगा। उन्होंने कहा कि बेटी दंगा है उन लोगों के लिए जो जवान लोग हैं, जो लड़ते लड़ाते हैं, उन लोगों के लिए हो सकता है। मैं तो वैसे भी बूढ़ा आदमी हूँ, मुझे कौन क्या करेगा, मुझे दंगा से क्या लेना है, मैं तो बराबर हूँ। लड़ना दोनों तरफ से मेरी कोई ताकत नहीं है, मेरी कोई शिरकत थोड़ी है इस दंगे के अंदर। मैं तो एक बूढ़ा शख्स ज़ईफ आदमी हूँ, 60-65 साल मेरी उम्र हो चुकी है। मेरा तो वैसे भी, मेरी एक टांग वैसे भी कब्र में जा चुकी है, मैं कैसे किसी से मुकाबला कर सकता हूँ। ये उस बूढ़े ने कहा और फिर चल पड़ा पैदल। कुछ दूर चलने के बाद उसके ऊपर कंधे बरसने लगे, मारा उसको बड़ी बेरहमी के साथ, सर फटा उसका। जुल्म दर जुल्म, ये सितम वाला है, सितम ये किया गया। ये बहुत पहले की बात नहीं है, ये अभी नवंबर से पहले अक्टूबर के महीने के अंदर दुर्गा पूजा के शुभ पवित्र अवसर पर ऐसे उन नाहंजारों ने, उन शराबियों ने, उन कबाबियों ने उस मासूम से बूढ़े के साथ किया। उसको मारा जाता है, उसको तड़पाया जाता है, वो तड़पता है बेचारा बूढ़ा आदमी, पानी मांगता है तो पानी नहीं दिया जाता है उसको, और जब तक मौत नहीं होती है तो उसको ज़िबा कर दिया जाता है। तब भी पैर नहीं फटता इन हत्यारों के, इन राक्षसों के, इन राक्षस रावण की औलादों का। लकड़ी जमा करके उसके ऊपर आग लगा दिया जाता, उस पर डाल दिया जाता, उस बूढ़े शरीर को, जो जलकर राख हो जाती, भस्म हो जाता है वो बूढ़ा आदमी। यही वाल का मतलब है कि तुम सरबंद हो। सरबलंदी का मतलब तुम सुपर पावर ताकत हो। तुम्हें कोई आंख उठाकर देख नहीं सकता, न तो तुम्हारे तरफ और न उस मुल्क के तरफ जिस पर तुम बसते हो। आज जिन्हें हम और आप लीडर मानते हैं, जिन्हें हम और आप लीडर बना करके कुर्सी इख्तिदार पर सजा करके विराजमान करते हैं, वो आज आपके खून के प्यासे बन जाते हैं। और हम मुसलमान इतने बुज़दिल हैं, हम मुसलमान इतने कमजोर हैं, दोनों एतबार से हम और आप कमजोर हैं। हमने नमाज को छोड़ा, हम कमजोर हो गए। रोजे से हमने कॉम्प्रोमाइज कर लिया, हम कमजोर बन गए। कुरान से हमारा रिश्ता टूटा, हम कमजोर हो गए। अल्लाह के रसूल के तरीके से हमने मुंह मोड़ा, हम कमजोर हो गए। जिसकी बुनियाद पर वांतुमुल आराम भले ही है, लेकिन हम कमजोर हैं, हम मजलूम बन चुके हैं। हमें गाजर मूले की तरह काटा जाता है। जहां पर भी देखो तो बददीनी मुसलमानों में ज्यादा। सिर्फ मुसलमान ये कहता हम मुसलमान हैं, हमारा नाम अब्दुल रहमान है, हम तो बस तुर्रम खां हैं, हम तो कुरान वाले हैं, हम तो हदीस वाले हैं। हमारा अमल कितना कुरान हदीस के ऊपर है, इस चीज के ऊपर हमने कभी गौर और फिक्र नहीं किया। मुसलमानों, अल्लाह को कुरान हदीस पुकारने वाला मतलूब नहीं, अल्लाह को एक सच्चा मुसलमान मतलूब है, एक दीनदार इंसान मतलूब है। अल्लाह कुरान में कहता है इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, जो अल्लाह और उसके रसूल से ज्यादा डरेगा, अल्लाह के सामने सबसे ज्यादा महबूब और पसंदीदा वही होगा। हमारी समाज की बहू बेटियों में देखिए कितनी बददीनी है, बेपर्दगी आम हो जाती है। मच्छरदानी जैसे लिबास पहनकर सड़कों के अंदर, मार्केट के अंदर और चौक चौराहे पर ऐसे घूमती है जैसे ये अंदाजा लगाना मुश्किल हो कि ये मुस्लिम की बेटी हो सकती है। ये मुस्लिम की बेटी नहीं, बेपर्दगी आम, सर के बाल खुले हुए, मोबाइल के ऊपर गैर महरम से बातें करना, उनसे कांटेक्ट में आना, शरीयत का जनाजा निकाल देना। और मुस्लिम नौजवानों को देखो
व्हाट्सएप फेसबुक के अंदर